वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। पेज आप 178 अपनी बुक ओपन कर लें। चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है 9 है वो डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर है आज का आपका लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमने 1 और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, उसका सोल्यूशन आया था, वो आपके पास क्या थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। दैन इसी तरह उसका नेक्स्ट था, उसमें आपने प्रूव करना था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अब जो आज का आपका लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यूज द डिस्टेंस फार्मूला to prove whether or not the points 1 1 -2 -8 एंड सी है आपके पास दिए गए पॉइंट, जो सी है वो 4 और 10 दिया गया है, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमने प्रूफ करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या फिर लाई नहीं कर रहे। तो सिंपल उसने क्वेश्चन में बता दिया कि आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना। तो सिंपली आपने इन तीनों पॉइंट्स पे क्या कर लेना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सोल्यूशन से पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये था डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आप डिस्टेंस फाइंड कर लें ए बी के दरमियान में, वो कितना आ रहा है, ए बी इज इक्वल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर आपके पास आता है 9 और 9 का स्क्वायर आता है 81। ये आपके पास 90 हो गया और 90 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 3/10 के। ये था आपके जो पहले जो आपने डिस्टेंस फाइंड किया ए बी में, देन आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी के दरमियान। स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। 4 + 2 क्या होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 36 से 6 36 18 18 324। ये आपके पास क्या आ गया, 360 आ गया। इसका स्क्वायर रूट आपके पास इक्वल होगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। देन आपने फाइंड करना है ए सी के दरमियान में डिस्टेंस। वो आपके पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया क्या आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया, सॉरी 3 का स्क्वायर आ गया और प्लस 9 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है, ये 3 आपके पास 3 से होता है 9 और ये आपके पास होता है 81। तो ये आपके पास क्या है 90 और 90 स्क्वायर आपको पता है 3/√ का होता है 10 होता है। अब आपने इस पर अप्लाई करनी है कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, by apply the conditions of collinear points, तो आप ए बी के डिस्टेंस जो इक्वल होगा वो ए सी के होगा, जो कि आपके पास बराबर है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब दोनों को ऐड कर तो क्या बनता है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 बनता है, जो इक्वल टू है बी सी के। तो हम कहेंगे हैंस ए बी सी ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आपके पास इंक्लूड है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
9 आपके पास दिया गया, शो डैट द पॉइंट, शो डैट द पॉइंट्स, एम आपके पास दिया गया -1 और 4, एन आपके पास दिया गया -5 और 3, पी आपके पास दिया गया 1 और -3 एंड क्यू आपके पास दिया गया 5 और -2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये वर्टिसेस किसके पैरेललोग्राम में होते हैं? पैरेललोग्राम का वो पता है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ये होता है कि उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। अब जो उसकी साइड, इसको हम बनाएंगे पी क्यू, और इसको मैं दे देता हूँ एन और एम के जो डिस्टेंस होगा ना पी एन का, वो इक्वल होगा क्यू एम के, और एन एम का इक्वल होगा पी क्यू के। जब ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये किसके पैरेललोग्राम के वो हैं, साइड्स हैं। अब सबसे पहले आपने सिंपल इस पर क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप एम एन के दरम्यान डिस्टेंस फाइंड कर लें। पास इक्वल होता है -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपके पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया 17 आ गया। देन हम अगला फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के दरमियान, पी एंड क्यू के दरमियान। उसमें भी आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास क्या होगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 क्या होगा आपके पास 17 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो पी क्यू था और जो एम एन था वो दोनों साइड्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। देन आप देखें कि इसकी बाकी साइड्स भी इक्वल हैं। इसी तरह हमें फाइंड करना है एन पी का बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपके पास क्या होगा 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 ये होता है आपके पास 72, जो कि आप इक्वल होगा 6 के रूट ऑफ 2 के। देन आप क्यू एन के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर लें। माइनस माइनस प्लस और 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस पे अप्लाई करें तो 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर आ गया प्लस 6 का स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 36 प्लस 36 ये आपके पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 72, जो इक्वल आ गया आपका 6 अंडर रूट 2। अब आप देख रहे हैं जो आपके पास एम एन का डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है पी क्यू के। इसी तरह जो आपके पास है एन पी का डिस्टेंस वो इक्वल क्या आ रहा है क्यू एन के। तो दोनों साइड्स के डिस्टेंस क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या आपके पास पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो इसका एक क्वेश्चन नंबर 10 रिमेनिंग रह गया है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल की जानिब। देन हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगेन उस चीज़ की वीडियो बना के भेज दूँगा आपको। अब आप कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये हमने क्यों इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने बताना है कि क्या वो पैरेललोग्राम के हैं पॉइंट्स या नहीं है। इसीलिए हमने इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और आपने देखा कि जितने भी 9.2 क्वेश्चन है सब पे क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है। तो आज लेक्चर हम अपने यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।